ये कहानी है एक ऐसी दादी की जो कचरे के बीच में बनी हुई झोपड़ी में रहती थी। एक दिन उसी कचरे में दादी को एक प्यारा बच्चा मिलता है जो बड़ा होकर दादी की जिंदगी बदल देता है, उसे कचरे से उठाकर महलों में ले जाता है। ये कहानी बहुत ही इमोशनल और दिलचस्प है, तो लास्ट तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है तो दिखाई देता है चारों तरफ सड़ा हुआ कचरा, बदबू, मक्खियां और टूटे फूटे सामान का ढेर। उसी कचरे के बीच एक छोटी सी गोल झोपड़ी थी जो पुराने कपड़ों, प्लास्टिक और टीन के टुकड़ों से बनी हुई थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक बहुत बूढ़ी, कमजोर और गरीब दादी। दादी के कपड़े फटे हुए थे, हाथ कांपते थे, लेकिन फिर भी वह रोज सुबह उठती और कचरा बीनने निकल जाती। पूरा दिन कचरे के ढेर में कुछ ढूंढती रहती और शाम को फुटपाथ पर बैठकर जो मिलता बेच देती। उसी से उनका गुजारा चलता था। उस दिन भी दादी रोज की तरह कचरा बीन रही थी, थकी हुई, झुकी हुई, धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई। तभी अचानक उन्हें कचरे के ढेर के बीच से एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? दादी हैरान हुई। उन्होंने ध्यान से सुना। वह आवाज किसी छोटे बच्चे के रोने की लग रही थी। दादी जल्दी जल्दी उस तरफ बढ़ी, कचरे को हटाया, पुराने कपड़े और प्लास्टिक के बीच देखा और वहां एक छोटा सा नन्हा बच्चा पड़ा था। वह बच्चा रो रहा था, आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसके गले में एक छोटा सा लॉकेट था, सफेद चांद और पीला सितारा बना हुआ। अरे ये प्यारा बच्चा यहाँ कैसे? दादी ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, शायद कोई उसे ढूंढने आए। दादी कुछ देर वहीं खड़ी रही, इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। दादी की गोद में वो प्यारा बच्चा रो रहा था। दादी के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। दादी ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया। दादी उस बच्चे को लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी के अंदर कुछ भी खास नहीं था, न ठीक से बिस्तर, न खाना। दादी प्यार से उस बच्चे को देखने लगी। उस दिन से वह कचरे में मिला हुआ बच्चा दादी की जिंदगी बन गया। उस दिन के बाद दादी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह अकेली नहीं थी। उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था जिसे उन्होंने अपना सब कुछ बना लिया। दादी ने उसका नाम रखा समीर। अब दादी पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। सुबह होते ही कचरा बीनने निकल जाती। दिन भर कचरे के ढेर में कुछ बेचने लायक ढूंढती, लेकिन अब हर चीज पहले जैसी नहीं थी। अब उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समीर के लिए भी कमाना था। कभी उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता तो वह समीर के लिए दूध ले आती और खुद बिना खाए सो जाती। रात को जब ठंडी हवा चलती, दादी खुद ठंड में कांपती रहती, लेकिन समीर को अपने सीने से लगाकर ढक देती। दिन, हफ्ते और फिर साल गुजरने लगे। समीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी हंसी अब दादी की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। समीर, क्या हुआ तुझे? समीर को बहुत तेज बुखार था। दादी के पास पैसे नहीं थे, न दवा खरीदने के लिए, न डॉक्टर के पास जाने के लिए। वह पूरी रात समीर को गोद में लेकर बैठी रही। या अल्लाह, इसे ठीक कर दे, इसकी तकलीफ मुझ पर दे दे। उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती रही। समीर दर्द से कराह रहा था और दादी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक पल के लिए दादी के मन में आया, क्या मैं कहीं से कुछ पैसे चुरा लूं? नहीं, ये गलत होगा, अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन अगले ही पल उन्हें अल्लाह का ख्याल आया। दादी ने चोरी नहीं की, बस दुआ करती रही और समीर को सीने से लगाए बैठी रही। सुबह होते होते समीर का बुखार थोड़ा कम हुआ। दादी ने राहत की सांस ली। शुक्र है मेरा बच्चा ठीक हो रहा है। और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उस दिन के बाद दादी ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह समीर को अच्छी जिंदगी देंगी। धीरे धीरे उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर समीर को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। पहले दिन जब समीर स्कूल पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई दुनिया देखने की चमक थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये तो कचरा बीनने वाली दादी का बच्चा है। हाँ, ये तो उसी कचरा बीनने वाली दादी का बच्चा है। समीर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे पीछे मुड़ा और स्कूल से बाहर निकल गया। शाम को वह चुपचाप झोपड़ी में आया। दादी ने देखा कि आज वह बहुत उदास है। क्या हुआ समीर, आज इतना खामोश क्यों है? दादी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं कचरे वाली दादी का बच्चा हूँ। यह सुनकर दादी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छुपाए और समीर को अपने पास बैठाकर धीरे से बोली, लोग क्या कहते हैं ये मत सुन, तू मेरे लिए सबसे कीमती है। मैंने तुझे कचरे से उठाकर अपने दिल में बसाया है। समीर ने दादी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन दिल में थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उस दिन के बाद समीर ने फैसला किया, वह मेहनत करेगा,
और पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बड़ा बनेगा। समय धीरे धीरे गुजरता गया। समीर बड़ा होता गया और दादी बूढ़ी होती गई। अब समीर समझदार हो चुका था। उसे अपनी गरीबी का एहसास था और दादी की कुर्बानी का भी। एक दिन उसने दादी से कहा, दादी, मैं शहर जाऊंगा, काम करूंगा और आपकी जिंदगी बदल दूंगा। क्या तू मुझे छोड़कर जाएगा? नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा, मैं आपके लिए जा रहा हूं। दादी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने समीर को रोका नहीं। अगले ही दिन समीर अपने गले में वही चांद और सितारे वाला लॉकेट पहनकर शहर की तरफ निकल पड़ा। समीर शहर पहुंच गया। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती रोशनी, भीड़। यह दुनिया उसकी झोपड़ी वाली दुनिया से बिल्कुल अलग थी। पहले कुछ दिन समीर बहुत परेशान रहा। न काम मिला, न रहने की जगह। कई रातें उसने फुटपाथ पर भूखे पेट गुजारी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे एक छोटी सी दुकान पर काम मिल गया। कम पैसे थे, लेकिन शुरुआत थी। एक दिन जब वह दुकान के बाहर खड़ा था, तभी वहां एक महंगी कार आकर रुकी। कार से कुछ लोग उतरे। उनके कपड़े बहुत महंगे थे। लगता था जैसे किसी बड़े घर के लोग हों। उनकी नजर अचानक समीर पर पड़ी और फिर उसके गले में पड़े लॉकेट पर टिक गई। उनमें से एक आदमी तेजी से उसके पास आया। ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? समीर घबरा गया। ये बचपन से मेरे पास है। ये हमारा बेटा है। वह औरत समीर को गले लगा लेती है। आदमी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, तू हमारा खोया हुआ बेटा है, हम तुझे सालों से ढूंढ रहे थे। समीर जैसे पत्थर बन गया। उसके सामने खड़ा था एक बहुत बड़ा सच। वह कोई गरीब बच्चा नहीं था, बल्कि एक बहुत अमीर परिवार का बेटा था। चलो बेटा, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उन लोगों ने उसे अपने साथ चलने को कहा। समीर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों के सामने दादी का चेहरा घूम गया। मेरा घर वहां नहीं है। मेरी असली माँ वो है जिन्होंने मुझे कचरे से उठाकर पाला। सब हैरान रह गए। समीर ने साफ मना कर दिया, मैं दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर अमीर परिवार की आंखों में भी आंसू आ गए। हमने तुम्हें जन्म दिया है बेटा, लेकिन जिसने तुम्हें पाला है उसका हक हमसे भी बड़ा है। अमीर औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि एक दर्द भी था। यह सुनकर समीर की आंखें भर आईं। आदमी ने आगे बढ़कर समीर के कंधे पर हाथ रखा। चलो, हमें उस माँ से मिलाओ जिसने तुम्हें इतना अच्छा इंसान बनाया। कुछ ही देर में वह सब लोग समीर के साथ उस कचरे वाली झोपड़ी तक पहुंच गए। झोपड़ी के सामने वही बूढ़ी दादी बैठी थी, कमजोर, थकी हुई, लेकिन आंखों में अब भी इंतजार था। जैसे ही दादी ने समीर को देखा, तू आ गया बेटा। दादी ने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उनकी नजर पीछे खड़े उन अमीर लोगों पर गई। समीर ने धीरे से दादी का हाथ पकड़ा। दादी, ये मेरे असली माँ बाप है। तो अब तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? नहीं दादी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप ही मेरी असली माँ हो। यह सुनकर दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। अमीर औरत आगे बढ़ी। आपने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी, आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ, अब आप इस हालत में नहीं रहेंगी, आप हमारे घर चलिए। हमारे मैं वहां कैसे रहूंगी? मैं तो यहीं की हूँ। तभी दादी और समीर घर में बैठे और उन लोगों के साथ चल दिए। कुछ ही देर में दादी और समीर उस बड़े हवेली जैसे घर में आ गए, जहां बड़े बड़े कमरे, महंगी गाड़ियां, हर तरह का आराम था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब दादी अकेली नहीं थी। उन्हें रहने को अच्छी जगह और अच्छे कपड़े मिले, और सबसे जरूरी, उन्हें अपना परिवार मिल गया। रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार और अच्छी परवरिश से बनते हैं। मॉरल, जो हमें मुश्किल वक्त में संभाले, वही हमारा असली अपना होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और कहानियां देखने के लिए